नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर, राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ेंगे क्या दुर्ग। दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था, स्टार्ट किया था, पहला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, मतलब कि जिसमें पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा चित्तौड़गढ़ दोस्तों, ठीक है। और अपन इसे आज जो पढ़ेंगे ना दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। दोस्तों जो बड़े बड़े जो दुर्ग है ना, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अपने अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि अपना खूब टाइम रहा है। अपने पिछला सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है वे अच्छे से देख लेना। यदि वो भी आप सिलेबस नहीं देखना चाहते तो आपको फ्री में जो है प्रोवाइड करवा दी थी, वो जो पीडीएफ थी, सारी जीके की पीडीएफ थी, वो आपने देख ही ली होगी। तो दोस्तों देखिएगा, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अब जो है ये भी नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, ये बात आप पे अटकती है कि आप कहां तक है जो मेरा साथ देते हैं, इस वीडियो के साथ है जो बने रहते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा दोस्तों। मैं यदि आपको जबरदस्ती से यदि बैठा हूं तो ऐसा तो बनेगा नहीं, आप निकल जाएंगे। तो दोस्तों अपनी ईमान से और अपनी मेहनत से यदि पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखा करें यार, क्योंकि आपके लिए बना रहे हैं कितनी कंटिन्यूटी। अब मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, टाइम तो थोड़ा सा होगा वेस्ट, बट दोस्तों देखिएगा कंटिन्यूटी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या राजस्थान क्लासेज में? राजस्थान क्लासेस दोस्तों आपके लिए जितना भी कुछ यदि पर्सनल काम भी हो जाए ना, कोई पर्सनल वर्क हो जाए तो भी आपके लिए क्लासेज अपलोड करता है, किसी भी सूरत में, कैसी भी परिस्थिति में। अगर दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हो तो भी आपके लिए कहीं भी से भी आपके लिए मतलब क्लास को उपलब्ध करवाया जाता है। यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो भी दोस्तों आपके लिए नेटवर्क की प्रॉब्लम, जब मुझे लगता है कि आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, फिर भी आपको जो नेटवर्क से लड़ते हुए मैं जो आपके लिए क्लास लेकर आता हूं दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में आपके लिए क्लास आ रही है, फिर आप कंटिन्यू क्यों नहीं बने रहते हैं? तब ऐसा लगता है कि ये जो आपके लिए क्लासेस कैसे लगाई जाए, ऐसे लगता है दोस्तों, ऐसे होता है कि मनोबल गिरता है दोस्तों। व्यक्ति, इंसान का मनोबल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गिरता ही है, आप भी जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो दोस्तों मनोबल मत गिरने दीजिएगा, आपका भी मनोबल रखिए और हमारा भी। और हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं कहेंगे, कम से कम तो कह सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल अपना फीडबैक भी जरूर बताएंगे। और अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो समझने वाले अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमें जो क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो बिल्कुल कंप्लीट बने रहेंगे। और थ्योरी क्लासेस आप अच्छे से जो पढ़िएगा, चैट नहीं करनी है बीच में, ठीक है। और पिछली 2 क्लास में मुझे इतनी चैट मिली कि जो क्या कहे उसके बारे में। चलिए दोस्तों, आज अपन चैट नहीं करेंगे, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो एक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, ठीक है। कुछ है जो बुरा लगे तो क्षमा करना दोस्तों, क्योंकि है जो थोड़ा सा कड़वा भी होता है कभी कभी, सत्य। चलिए दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ठीक है साहब। रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करें दोस्तों विस्तार से, वैसे विस्तार से दोस्तों पढ़ेंगे। मैंने विचार भी किया था कि ये जो प्रश्नोत्तरी लेकर जाए डायरेक्ट, बट फिर दिमाग में यही है रहा कि ये जो थ्योरी को कंटिन्यू रखें तो अच्छा है। चलिएगा दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका वास्तविक नाम क्या है, और इससे वास्तविक नाम से पहले यदि किसी को पता है कि ये दुर्ग है कहां पर, तो सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए कि ये जो दुर्ग है ये कहां पर है। बिल्कुल दोस्तों सवाई माधोपुर में है, ठीक है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों देखिएगा वास्तविक नाम क्या है, सभी भाई बहन बता सकते हैं यहाँ पर वास्तविक नाम कौन सा है? तो देखिएगा दोस्तों, रतपुर जो है ना, रतपुर इसका वास्तविक नाम है। और इसके अन्य नाम की बात करें अपन, अन्य नाम की, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर भी बता दूं, पिछला जो पढ़ा था ना, क्लास पढ़ी थी ना चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, उसमें आपको काफी जानकारी मेरे द्वारा छूट की गई थी, जो आपको दी गई नहीं थी, ठीक है। तो काफी कमेंट भी आए थे कि सर आपने जानकारी पूरी भी नहीं दी, या जो कुछ टॉपिक रह भी गए। तो दोस्तों वो है जो प्रश्नोत्तरी में आपको करवा लिए जाएंगे, मैं वादा करता हूं आपसे। और देखिएगा यहाँ पर आज अपन इतने विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखना आज यदि कुछ टॉपिक छूट जाए ना तो बताना कि सर आज ये टॉपिक निकल गया हाथ से। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बिल्कुल जोश जुनून के साथ, ठीक है। मेरी आवाज यदि कम आ रही ना तो आप अपना जुनून कम मत करना दोस्तों, नया कुछ सीखने की ललक रखना। अब देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूं दूसरा अन्य नाम की, ठीक है। रण स्तंभपुर दोस्तों क्या है? दूसरा अन्य नाम क्या है? रण स्तंभपुर है जो इसका अन्य नाम है, ठीक है। और अन्य नाम दोस्तों रण स्तंभपुर, या फिर आप इसे कहते हैं रणथंभौर।
थंब, थंब को आप स्तंभ भी कह सकते हैं ना, थंब को स्तंभ भी कह सकते हैं। रण है जो क्या है, इस दोनों के बारे में अपन बात करते हैं। रण जो है ना दोस्तों, ये रण है एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है। रण क्या है, रण की घाटी में स्थित नगर है वहां पर, और रण है जो पहाड़ी का नाम है, जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है। और दोस्तों थंब क्या है, थंब क्या है, थंब के बारे में बात करें तो दोस्तों जिस पहाड़ी पर ये किला बना है ना, वो है जो उस पहाड़ी का नाम क्या है, थंब है। और कुछ नीचे जो बनी है, थंब से नीचे बनी है, वो उसका नाम है रण। तो दोस्तों रण और रण प्लस थंब बन के क्या हो गया, रणथंभौर हो गया। दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिएगा, ये तो आपका हो गया बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं आगे दोस्तों। आगे है ना जो इतिहासकार जो हीराचंद ओझा जो है, ये क्या कहते हैं इनके बारे में। ये दोस्तों ये रणथंभौर का किला जो है ना, ये क्या कहां पर है, ये अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। कहां पर है, अंडाकृति वाले, दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा, अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। ये कौन कहते हैं पहाड़ पर स्थित है, ये कौन कहते हैं दोस्तों, ये पंडित हीराचंद ओझा कहते हैं, ठीक है। कौन है, हीराचंद ओझा कहते हैं। दोस्तों लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, थोड़ी सी पेन मिस्टेक करिए तो जरूर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नोट्स थोड़े से लेट मिलेंगे इसके, है ना, तब तक आप जो मिले हैं वो अच्छे से पढ़िएगा। और इसके चारों ओर की पहाड़ियों को किले की रक्षार्थ है जो किसे कहा जाता है, किले की दीवारों को। दोस्तों इसके किले की दीवार है जो बिल्कुल अच्छी है, किले की दीवारों को कहा जाता है क्या, किले की दीवारों को रक्षार्थ कहा गया। ये किसने कहा, ये जो पंडित हीराचंद ओझा ने कहा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो हो गया। अब ध्यान ये रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, यहां पर मैं हर चीज को बताऊंगा और इंपॉर्टेंट कौन सी है वो भी आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। अब देखिए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग अंडाकार ढांचे में 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कितनी, 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और ये जो दोस्तों कौन सी श्रेणी में आता है ये दुर्ग, सभी भाई बहन बता सकते हैं यहां पर कौन सी श्रेणी में आता है। तो देखिए दोस्तों, आपको कहीं कहीं पर तो बताया हुआ है कि गिरि दुर्ग, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल दोस्तों गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है ये दुर्ग, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों चीजें हैं दोस्तों, वन दुर्ग और गिरि दुर्ग श्रेणी दोनों की श्रेणी में आता है। और दोस्तों वन दुर्ग और, ठीक है, तो ये चीजें दोनों ध्यान रखेंगे। और वन दोस्तों मैंने आपसे पहले की वीडियो में बात की थी कि वन दुर्ग वो होते हैं जो चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों और कांटेदार घने झाड़ियों द्वारा जो घिरा हुआ किला हो। और गिरि दुर्ग वो होता है किसी पहाड़ी पर बना दुर्ग जिसके चारों ओर पर्वत श्रेणियां हो, वो गिरि दुर्ग। तो दोस्तों पूर्ण रूप से तो ये गिरि दुर्ग है ही है, और वन दुर्ग की श्रेणी में भी इसे रखा गया है। तो दोनों चीजें रखेंगे ध्यान यहाँ पर, ठीक है। क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके निर्माता के बारे में बात करें अपन, अलग अलग कई मतलब मतानुसार, इतिहासकारों के मतानुसार यदि मतभेद की बात करें अपन तो अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, किसी के कहने के अनुसार तो ये है कि इसका निर्माण, किसके कहने के अनुसार, देखिए दोस्तों 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के संदेश, कुछ इतिहासकारों के अनुसार क्या कहा जाता है कि राजा रंतिदेव द्वारा है जो इसका निर्माण करवाया गया। राजा रंतिदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया। किसके द्वारा, कुछ इतिहासकार कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। कौन कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिनका राज्य जो था कौन सा था, चंबल नदी के पास में था, ठीक है। ये जो राजा रंतिदेव थे। अब किसी के कहने का मतलब एक, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये तो है जो 8वीं सदी का बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई इतिहासकार ये कहते हैं कि दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर जो चौहान राजा थे सपादलक्ष के दोस्तों कौन थे, चौहान राजा उस समय थे रणथानदान, ठीक। कौन, रणथान, यहां पर दोस्तों वापस से लिख देता हूं, रणथान देव, ठीक है। कौन थे, रणथान देव। और रणथान देव कहां के थे, ये थे सपादलक्ष के चौहान राजा। और दोस्तों रणथान देव ने बनाया कब, 944 में। ये कौन कहते हैं, ये भी कुछ इतिहासकारों का मत है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। अब है जो देखिएगा, मैं ये भी बताऊंगा कि सर्वाधिक मत किसका है, ये भी जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इतिहासकारों के अनुसार है जो राव जैता के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, राव जैता के द्वारा। और राव जैता ने कब करवाया, कि है जो 8वीं शताब्दी में करवाया। तो दोस्तों ये पूर्ण जो मतलब बहुत ही पूर्वी जो किला है, मतलब प्राचीन किला है, दुर्ग है,
इसके बारे में ये कहा गया। अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो मान्य जो तथ्य मान्य है ना, जो सर्वाधिक तथ्य जो है मान्य है, सर्वाधिक मानने वाले तथ्य जो है ना दोस्तों, उसके बारे में अपन बात करें तो उसके बारे में बात करें तो इसका निर्माण जो है 8वीं सदी में, 8वीं शताब्दी में, कब 8वीं शताब्दी में लगभग अजमेर के चौहान राजा कौन थे? जयंत थे। 8वीं सदी में अजमेर के राजा, अजमेर चौहान राजा कौन थे? जयंत। अजमेर चौहान राजा जयंत द्वारा करवाया गया। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्लियर करेंगे राजा जयंत द्वारा। अब देखिए, पहला तो मैं आपको बता दूं, किसी के अनुसार, किसी इतिहासकार के अनुसार वे कहते हैं कि राजा रंतीदेव ने करवाया। ठीक है, तो वापस से क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, क्लास तो लंबी बनेगी श्योर है। यदि आपको अच्छी लगे तो लास्ट तक देखिएगा, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है साहब। ठीक है, मैं जो काफी बार कह चुका हूं। अतः तो किसी के अनुसार ये कि रणथान देव के द्वारा करवाया गया, जो कि कहां के थे? चौहान राजा थे ये भी। और किसी के अनुसार, अधिकतर के अनुसार दोस्तों ये बताया गया कि राजा जयंत द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो तीनों चीजें आप रखेंगे ध्यान, जो भी मैंने बताई है चारों चीजें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ध्यान रहे, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी? ध्यान रहने वाली जो बात बता रहा हूं ना मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तराइन युद्ध हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों, और उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध 1192 हुआ था। सभी को पता है, मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। तब जो दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र कौन थे उस समय? गोविंदराज थे। ये अपन ने पढ़ा था साहब। जो भी भाई बहन है लाइव है ना, सभी को पता होना चाहिए। इतने जल्दी मत भूल जाना दोस्तों, एग्जाम काफी अभी तक दूर है। ठीक है, इतने जल्दी मत भूल जाना। तो देखिएगा दोस्तों, गोविंदराज थे उनके पुत्र, और उन्होंने जो यहाँ पर नींव डाली चौहान वंश की। चौहान वंश का सबसे वीर और पराक्रमी जो शासक था कौन सा दोस्तों? हमीर देव था। उनके बारे में भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। अच्छा, तो अपन आगे बढ़े दोस्तों। जो भी यहाँ पर ऑफलाइन क्लास जो भी नहीं ले रहे हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बाद में देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास देखें। और जो ऑफलाइन क्लास को मतलब अब लाइव में देख रहे हैं ना, उनसे भी क्लास की रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखना। वापस से कह रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, देखिएगा, यहाँ पर अपन एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना दुर्ग, इसीलिए जो है अबुल फजल ने इसको देखकर क्या कहा था पता है आपको? बिल्कुल, क्या कहा था दोस्तों? सभी भाई बहनें बता सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में, इसलिए लोग कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अबुल फजल ने ऐसा कहा था कि जो इसके बारे में लोग क्या कहते हैं कि और दुर्ग जो है ना नंगे है, और दुर्ग जो है क्या है? और दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग जो है, यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बिल्कुल दोस्तों, जिन भी भाई बहनों ने यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छी बात है कमेंट सेक्शन में। दुर्ग बख्तरबंद है, मतलब कि यह दुर्ग बख्तरबंद, मतलब कि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बख्तरबंद है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये चीज कैसे ध्यान रखेंगे? बस आपको ध्यान रखनी है, जैसे तैसे भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इस दुर्ग का अन्य नाम अपन और देखें तो वो तो अपन ने देख लिया है, रणस्तंभपुर इसे कहते हैं, मतलब रतपुर भी कहते हैं, रंतपुर भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस दुर्ग का नाम और अपन देखेंगे दुर्गाधीराज। क्या? दुर्गाधीराज, दुर्गों का भी राज, दुर्गों पर भी राज करने वाला दुर्गाधीराज। और इसका नाम क्या है दोस्तों? हमीर की आन बान का प्रतीक, हमीर की आन बान का प्रतीक, आन बान का प्रतीक। दोस्तों लिखना चाहे तो लिख सकते हो, यदि आपके लिए बिल्कुल रिवीजन के लिए आपको चाहिए तो। नोट्स थोड़े से लेट मिलेंगे बट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चिंता मत करना। अच्छा दोस्तों, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी उसके बारे में, साहित्य के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नयन चंद्र सूरीकृत क्या है? अब यहां पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, नयन चंद्र सूरी द्वारा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, चैट नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे चैट वैट। ठीक है, नयन चंद्र सूरी द्वारा है जो दोस्तों क्या लिखा गया? हमीर महाकाव्य लिखा गया। क्या? हमीर महाकाव्य लिखा गया। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां पर मैं और जो लिख रहा हूं दोस्तों, हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों यहां पर मैं पहले है जो किसका लिख रहा हूं, पहले है जो यहां पर कृति लिख रहा हूं। ठीक है, हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये सभी भाई बहनें बताएंगे। यहां पर ऊपर से ये उल्टा हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक लिखा गया, और अब है जो यहां से यहां लिखा जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, हमीर रासो जो है
किसके द्वारा लिखा गया। बिल्कुल जो भी भाई बहन यहाँ पर लिख रहे हैं जोधराज, बिल्कुल जोधराज हो जाएगा। अमीर रासो जो है किसके द्वारा लिखा गया, जोधराज के द्वारा लिखा गया। तो इसी प्रकार दोस्तों अमीरहट जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो अमीरहट जो है चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। अब दोस्तों ये चीज आप ध्यान कैसे रखेंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों मैंने ट्रिक भी आपको बताई है शायद, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों ये चीज भी आपको है जो ध्यान में रखनी है। अच्छा देखिएगा दोस्तों अमीरहट, हट को कैसे याद रखेंगे, अमीरहट, हट चंद्रशेखर क्या करते थे, हट करते थे, ठीक है। चंद्रशेखर हट करते थे तो है जो उन्होंने क्या लिखा, अमीरहट लिखा। बिल्कुल दोस्तों ये चीज ध्यान रखेंगे। और जोधराज को क्या पसंद क्या है, जो जोधराज को क्या हुआ, रास आया, क्या जोधराज को रास आया। तो इससे आप कैसे याद रखेंगे, हमीर रास जोध। देखिए रास किसको आया, रास कहते हैं ना मतलब किसी को पसंद आया या फिर रास आया, तो जोधराज को क्या आया, रास आया। बिल्कुल दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। और यहां पर तो आपको ध्यान में रखना ही है महाकाव्य, हमीर महाकाव्य है, ठीक है। तो हमीर के बारे में जो है ना सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि एक और है हमीरायण, ठीक है। हमीरायण भी इनके प्रति इनके लिए ही लिखी गई थी दोस्तों, हमीरायण, और जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, गौड़ व्यास द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, गौड़ व्यास द्वारा। ये तो आपको ऐसे ही ध्यान में रह ही जाएगी वैसे बाद में, बट जो नयन महाकाव्य, ठीक है, नयन चंद्र महाकाव्य, ये आप कैसे भी करके ध्यान रखेंगे। जो भी ट्रिकली आप ऐसे इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं जैसे मैंने 2-3 ये बताए हैं, ठीक है। तो ये चारों चीजें बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। और इस चारों में जो है ना हमीर के व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है, और हमीर जो थे वो इसी किले से रिलेटेड थे दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे का देखें तो दोस्तों देखिएगा अपन यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर इस किले के बारे में, ठीक है। रणथंभौर जो दुर्ग था ना दोस्तों, दिल्ली, मालवा और मेवाड़ की निकटता होने के कारण इस दुर्ग पर बार बार आक्रमण हुए, ठीक है। किसके, दिल्ली, मालवा और किसके, गुजरात, नहीं मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ और दोस्तों क्या, मेवाड़, मालवा और दिल्ली, ये जो तीनों है ना इसके पड़ोसी थे, ठीक है। और इसकी निकटता थी, निकटता होने के बावजूद भी है जो इस पर बार बार आक्रमण हुए, ठीक है। इसीलिए जो इस दुर्ग पर है जो काफी बार है जो इसके अलग अलग जो बिल्कुल राजवंश भी स्थापित हुए, लेकिन सर्वप्रथम है जो चौहान वंश था। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर 1991 की बात करें, 1291 की और 92 की बात करें, ठीक है। 1291-92 में दोस्तों सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कौन, सुल्तान फिरोज खिलजी लिख देता हूं यहां पर, क्या, फिरोज खिलजी, ठीक है। इतने में ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल भाई बहने रखेंगे सभी। बहुत अच्छी बात है, जो भी इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मुझे भी तब खुशी होती है जब आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। जब आप थ्योरी क्लास में भी बातें करते तो दोस्तों थ्योरी का मतलब क्या हुआ, मैं आपके लिए थ्योरी क्लास जितनी डिफिकल्ट होती ना उतनी है जो वो लाइव क्लास नहीं होती जितनी प्रश्नोत्तरी वाली होती है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों फिरोज खिलजी ने क्या किया था, रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किए, परंतु उसने दुर्ग की कड़ी सुरक्षा को देखकर यह कहा था, क्या कहा था दोस्तों, सभी भाई बहनें बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, वेरी गुड, बिल्कुल सभी भाई ने बताएंगे। फिरोज खिलजी ने यह कहा था दोस्तों कि जो फिरोज खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया लेकिन कड़ी सुरक्षा थी, इसको कुछ हाथ लगा नहीं। तो इसने यह कहा था कि ऐसे, बिल्कुल जो भी भाई बहनें लिख रहे हैं ना कि ऐसे 10 दुर्गों या 10 किलों को तो मैं मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो दोस्तों यहां पर बात कौन सी आती है, यहां पर बिल्कुल आखिरकार बात ये आती है कि ये अंगूर तो खट्टे हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसा है जो कहकर वो क्या हो गया, वापस चला गया। क्या कहा इसने कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमानों के एक मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो दोस्तों ये किसने कहा था, फिरोज खिलजी ने कहा था। कब कहा था, रणथंभौर दुर्ग पर कहा था दोस्तों। कब कहा था देखिएगा 1991-92 में, ठीक है। 1291-92 दोस्तों यहां पर गलत निकल रहा है, 1291-92 कहा था, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए बिल्कुल
अब अपन देखते हैं दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में स्थित द्वार कौन कौन से, अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा जो है ना आपको अच्छे से ना देखे ना, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित है जो द्वार कौन कौन से दोस्तों, ये देखते हैं। स्थित द्वार रणथंभौर में स्थित द्वार कौन कौन। सबसे पहले अपन बात करेंगे नौलखा दरवाजा दोस्तों। क्या? नौलखा दरवाजा, ठीक है दोस्तों। नौलखा बावड़िया भी है, झीलें भी है, नौलखा दरवाजा दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करें नौलखा दरवाजों के बारे में, तो दोस्तों ये जो है ना, ये दरवाजा इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। और इसकी प्रश्नोत्तरी भी अपन जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। और जिस पर लेख भी खुदा हुआ है दोस्तों, इस दुर्ग पर है जो लेख खुदा हुआ है, और इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्वार किसने करवाया था दोस्तों। अपन दरवाजे के जीर्णोद्वार के बारे में भी पढ़ रहे हैं। क्या सोचा था आपने कि अपन इतना पढ़ेंगे? नहीं सोचा था आपने, लेकिन अब पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। क्योंकि पिछला मुझे लगा जरूर कि जो अपन अच्छे से नहीं पढ़े थे। जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने दोस्तों इसका जीर्णोद्वार करवाया था। जयपुर के राजा कौन? जगत सिंह ने, ठीक है। तो दोस्तों कैसे ये पता चला हमें ये ऐसे पता चला कि यह जो इस जो दरवाजे पर है ना, इस दरवाजे पर, ये नौलखा दरवाजा, इस दरवाजे पर एक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार हमें पता चलता है जयपुर के राजा जगत सिंह ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं तोरण दरवाजा। ये कैसा दरवाजा है साहब? देखिएगा दोस्तों, मैं वापस से रिपीट नहीं करवाऊंगा तो समझ लीजिएगा। तोरण दरवाजा ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा तोरण दरवाजा, नौलखा दरवाजे के बाद एक त्रिकोणी, मतलब कि त्रिकोणी, ठीक है। त्रिकोणी दरवाजा भी कह सकते हैं, जिसे मतलब 3 दरवाजों का समूह है दोस्तों, ठीक है। 3 दरवाजों का समूह है। देखिएगा दोस्तों, दुर्ग तो मेरे भी नहीं देखा हुआ है, बट आप में से किसी के देखा हुआ है तो अच्छी बात है। आप यहाँ पर भी आप अच्छे से याद करिएगा, आपने देखे हैं तो, ठीक है। और दोस्तों जो भी कोई नहीं गए हैं तो यहाँ पर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर याद आएगा कि ये जो बिल्कुल सर ने बताया, तो और ये है जो यहाँ पर है, इस प्रकार की चीज़ें। चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पर है जो अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले, तो बाद में जाएंगे वहाँ पर किले में, है ना। देखिएगा तो दोस्तों, इस दरवाजे का कैसे क्या बात करते हैं। चौहान शासकों के काल में जो तोरण द्वार, इस दरवाजे के अलग अलग नाम थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर चौहान काल में इसको क्या कहा जाता था दोस्तों? चौहान क्या कहते थे? इसे तोरण द्वार कहते थे। क्या कहते थे? तोरण द्वार कहते थे। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जो है ना, जो मुस्लिम शासकों का जो यहाँ पर शासन हुआ था, मुस्लिम क्या कहते थे? मुस्लिम इस दुर्ग को अंधेरी दरवाजा कहते थे। क्या कहते थे? अंधेरी दरवाजा कहते थे। अंधेरी दरवाजा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल समझ गए ना। अब इसी प्रकार जयपुर के शासक इस दुर्ग को, इस दरवाजों क्या कहते थे? जयपुर के शासक दोस्तों, जयपुर के शासकों की बात करें तो जयपुर के शासक इसे कहते थे त्रिपोलिया दरवाजा। आज मैं काफी डीपली पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। फिर भी यह जो देखते हैं अपन कितना कुछ पढ़ते हैं। त्रिपोलिया दरवाजा कौन कहते थे? जयपुर के शासक। और त्रिकोणी जो दोस्तों उसका नाम है 3 दरवाजों का समूह, जिसको तोरण दरवाजा भी कहते हैं। चौहान शासक इसे कहते थे तोरण द्वार, और मुस्लिम शासक इसे कहते थे अंधेरी दरवाजा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर अन्य जो प्रमुख जो है ना प्रवेश द्वार, वो है जो दोस्तों और है हाथीपोल, ठीक है। और कौन सा? और यहाँ पर गणेश पोल है दोस्तों, ठीक है। और कौन सी पोल है यहाँ पर? और है जो सूरज पोल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ना क्लियर, तीनों पोल ये हो गई। इससे पहले अपन ने पढ़ा नौलखा दरवाजा। क्या? नौलखा दरवाजा। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? तोरण द्वार पढ़ा दोस्तों। और ये हो गए अपने कुल 5 दरवाजे, मुख्य जो थे, ये बात कर ली। अब अपन देखते हैं दोस्तों दर्शनीय स्थल के बारे में। क्या? दर्शनीय स्थल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है वो बात करते हैं। दर्शनीय स्थल तो देखिएगा दोस्तों, मुझे ना गले में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपके लिए क्लासेस लेकर आया हूं, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभी मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा आप सभी को, ठीक है ना। बिल्कुल दर्शनीय स्थल जो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे जोगी महल की, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों जोगी महल, इसके बारे में कोई बताना अच्छा है तो ये जो दुर्ग के किस ओर बना हुआ है दोस्तों? प्रवेश द्वार जो है ना, दुर्ग में प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार की बाईं ओर जो है ना ये जोगी महल बना हुआ है। कहाँ पर? बाईं ओर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है, और जो कि है जो एक ऋषि के रहने के लिए बनवाया था। किसने? कालांतर में जो राजाओं ने, कालांतर में नहीं,
प्राचीन में दोस्तों, ठीक है, प्राचीन में एक राजा ने, नाम नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, राजा ने जोगी महल बनाया था, किसके लिए? एक ऋषि के रहने के लिए बनवाया था। कालांतर में क्या हुआ दोस्तों? कालांतर में, ठीक है, कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में मतलब कि अब वर्तमान में क्या हुआ? साधुओं के यहाँ पर डेरे लगने लगे, इसलिए इसका नाम क्या लगा? जोगी महल लगा, ठीक है। तो बाद में जो इसका नाम जोगी महल लगा, तो दोस्तों उससे पहले जो ये एक महल किसके लिए? एक ऋषि के लिए बनवाया था, ठीक है। और 1961 में दोस्तों इसकी बात करूं मैं आपसे, 1961 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1961 में क्या राजस्थान सरकार के वन विभाग ने इसका जो नव निर्माण करवाया। क्या करवाया? नव निर्माण करवा दिया, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ये चीज है जो जरूर ध्यान रखेंगे। किसके बारे में बात करें? जोगी महल के बारे में बात करें। इसका पुनर्निर्माण 1961 में राजस्थान ने करवाया। अब है जो दोस्तों आजकल ये जो क्या है, पर्यटकों के लिए एक विश्राम गृह है। क्या है? पर्यटकों के लिए विश्राम गृह बन चुका है। चलिए तो दोस्तों ये चीज भी देखिए दोस्तों, दुर्ग जो है अपन इंटरेस्टिंग वे से पढ़े ना तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि दुर्ग जो है ना बिल्कुल जीके में सबसे इंटरेस्टिंग यही है जो सब्जेक्ट है अपना, मतलब कि टॉपिक है। चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं जैत सिंह की छतरी दोस्तों, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, चौहान राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद है जो इसकी समाधि पर, देखिए उसकी समाधि पर किसकी, जो राजा हमीर थे, ठीक है, हमीर राजा के पिता का नाम क्या था? जैत सिंह था, ठीक है। और उनकी समाधि पर लाल पत्थरों से दोस्तों, क्या? लाल पत्थरों से 32 विशाल खंभों की, क्या दोस्तों? 32 विशाल खंभों की है जो 32 विशाल खंभों वाली 50 फीट ऊंची छतरी बनाई, 50 फीट ऊंची छतरी बनाई दोस्तों, ठीक है। तो ये कहां पर उनकी समाधि पर बनाई दोस्तों, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। जय सिंह की छतरी कहां पर है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है। बिल्कुल यहां पर ये चीज क्लियर करेंगे दोस्तों साथ में। और लाल पत्थरों से बनी 32 विशाल खंभों वाली छतरी भी 50 फीट है जो ऊंची है, ठीक है। ये भी है जो हो गया। अब है जो दोस्तों इस छतरी को है जो क्या, हमीर देव जो है इस छतरी पर बैठकर जो है न्याय करता था, ठीक है। और छतरी के नीचे गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से भी निर्मित एक शिवलिंग भी है दोस्तों, ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अब अपन आगे देखते हैं अधूरा स्वप्न है अधूरी छतरी। अपन देखेंगे अधूरी छतरी, क्या अधूरी छतरी कहां पर है साहब? ये अधूरी छतरी है जो कहां पर है? रणथंभौर में ही है। और कहां है? रणथंभौर की बात कर रहे हैं तो रणथंभौर में ही होगा, बिल्कुल दोस्तों सभी भाई बहनों को पता ही है। अब देखिएगा दोस्तों जय सिंह की छतरी के पास बनी हुई है ये अधूरी छतरी। और दोस्तों कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा सांगा की हाड़ी रानी द्वारा ये बनवाना शुरू किया गया था, लेकिन परंतु उनके चले जाने के बाद ये जो अधूरी रह गई थी, ठीक है। तो समझ गए ना, महाराणा सांगा, राणा सांगा कौन? महाराणा सांगा की है जो रानी कौन थी? हाड़ा रानी थी दोस्तों, हाड़ा रानी। और हाड़ा रानी कौन थी? हाड़ा रानी थी कर्मावती। और कर्मावती ने जो कुछ समय के लिए यहाँ पर मेवाड़ का भी शासन रहा था दोस्तों, ठीक है। कर्मावती ने जो यहाँ पर अपने नाम की छतरी बनानी शुरू की थी, ठीक है। और उसके बाद जो ये चले गए थे, और चले जाने के बाद ये छतरी अधूरी रह गई थी, और उसका दूसरा नाम है अधूरा स्वप्न दोस्तों, ठीक है। अधूरा स्वप्न भी कह सकते हैं। ये चीज है जो बिल्कुल ध्यान रखेंगे पूर्ण रूप से। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर अगला अपन बात करते हैं गणेश मंदिर। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, गणेश मंदिर का आपको बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था कि सर गणेश मंदिर का कब बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। एकमात्र मंदिर राजस्थान का को, भारत का को त्रिनेत्र मंदिर दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर दोस्तों चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों इसके देखिए गणेश जी के मुख की पूजा होती है। यहाँ पर किसकी होती है? गणेश जी के मुख की पूजा होती है दोस्तों, ठीक है। तो आज की लाइव क्लास बिल्कुल ऑफलाइन जो क्लास है ना, ये काफी लंबी तो बनेगी लेकिन इंटरेस्टिंग वे के साथ बनेगी, तो दोस्तों बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक विशाल मेला भी भरता है। जी हाँ, भरता है मेला, बिल्कुल। तो इस मेले के बारे में भी अपन बात करें तो दोस्तों विशाल मेला है जो कब भरता है? तो दोस्तों विशाल मेला
मेला जो है भाद्रपद शुक्ला गणेश चतुर्थी को भरता है। कब? भाद्रपद शुक्ला गणेश चतुर्थी को भरता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल है जो गणेश चतुर्थी को भरता है, ये चीज भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इस दुर्ग के गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखूं या फिर आप ध्यान रखेंगे, गुप्त गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है? गुप्त गंगा के बारे में दोस्तों आपको बात करूं तो गणेश मंदिर के पूर्व में क्या है? गणेश मंदिर यहां पर लिख देता हूं, गणेश मंदिर के पूर्व में अज्ञात जल स्रोत है दोस्तों। क्या है? अज्ञात जल स्रोत है। ठीक है, जल स्रोत है जिसे जो क्या कहा गया दोस्तों? जिसे जो कहा गया है गुप्त गंगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर शिव मंदिर की। शिव मंदिर है जो कैसा है और कैसा नहीं है? शिव मंदिर, ठीक है साहब, बिल्कुल अच्छे से ध्यानपूर्वक है जो पढ़ेंगे इसे। शिव मंदिर देखिए दोस्तों, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा भी कर सकते हैं। त्रिनेत्र का गणेश मंदिर कहां पर है? ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रणथंभौर दुर्ग में या फिर सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो दोस्तों जय सिंह की छतरी जोगी महल ये कहां पर है? रणथंभौर में। अब अपन देखते हैं शिव मंदिर के बारे में। गणेश मंदिर के पीछे गणेश मंदिर के पीछे दोस्तों क्या है? शिव मंदिर है। ठीक है, गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर स्थित है, जो दोस्तों जनश्रुति के अनुसार है। जो ये आपको एक चीज बता देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजयी हमीर ने जब अपनी रानियों के जौहर की घटना सुनी तो उन्होंने अपने आराध्य देव शिव को अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया था, ऐसा जनश्रुति के अनुसार माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बाकी है जो इसको है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लेंगे। अब अपन देखते हैं हमीर कचहरी। क्या? हमीर कचहरी दोस्तों। ठीक है, हमीर कचहरी में इसमें क्या होता था? ये क्या था दोस्तों? चौहान शासक हमीर इस कचहरी में बैठकर प्रजा को न्याय दिलाता था। प्रजा न्याय के लिए जो कौन प्रजा न्याय हेतु यहाँ पर बैठता था? कौन बैठता था? हमीर बैठता था दोस्तों। और हमीर जो था ये प्रतापी शासक हुआ था रणथंभौर का। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो है ना सारी जानकारी देखेंगे। ठीक है, पीर सदरुद्दीन यहाँ पर देखते हैं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, कहां पर है? सवाई माधोपुर में, मतलब कि यहाँ पर रणथंभौर में। तो देखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये चीज भी जरूर है जो ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं पद्मला तालाब। देखिए पद्मला तालाब, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं आपको, जरूर है जो सुनिएगा इसे। इसमें दोस्तों अमीर की रानी जो थी ना रंग देवी, कौन थी? रंग देवी, जिसने जौहर किया था दोस्तों। और कहा जाता है कि इन्होंने जो वीरांगनाओं के साथ जो है, कहा जाता है कि रंग देवी ने जौहर कहां पर किया था? पद्मला तालाब में कूद कर है जो जल जौहर किया था। क्या किया था? जल जौहर किया था दोस्तों। कब हुआ था ये हुआ था साका 11 जुलाई 1301 में दोस्तों, ये हुआ था यहाँ पर साका। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। इसके साके के बारे में भी अपन बात करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपन बात करें सुपारी महल की, तो सुपारी महल जो है ये भी यहीं पर है दोस्तों। ठीक है, कौन सा? सुपारी महल। ठीक है, सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए सुपारी महल कहां पर है? रणथंभौर में। ठीक है, तो दोस्तों आपको आंसर देने के लिए मैं ना भी कहूं ना तो बिल्कुल आप लिखते जाइएगा रिलेटेड इससे स्टडी से। ठीक है, बिल्कुल चैट वैट बंद करेंगे बिल्कुल, और चैट करेंगे उनका बिल्कुल रिमूव हो रहा है, और मैसेज भी, और जो कोई है जो बिल्कुल अच्छे से नहीं करेंगे तो ब्लॉक भी हो सकते हैं। चलेगा दोस्तों, सुपारी महल की बात करें तो सुपारी महल के बारे में अपन बात करें तो इस दुर्ग में एक है जो भावनात्मक दोस्तों, कैसा? भावनात्मक भावनात्मक है जो एकता का जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों ये जीता जागता उदाहरण, क्योंकि राजस्थान के एकमात्र रणथंभौर दुर्ग का सुपारी महल ही ऐसा स्थान है जहां एक ही स्थान पर मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर भी है। ठीक है, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। ठीक है, तो दोस्तों गिरजाघर ये हो गई आपकी तीनों चीजें। ये तीनों जो है ना, ये भावनात्मक एकता या फिर आप इसे कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण एकता। ठीक है, सौहार्दपूर्ण मतलब कि ये जो हो गई आपकी
ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये जो हिंदू मुस्लिम तथा ईसाई संस्कृति के समन्वय का एक है जो ये क्या है, अनूठा महल है दोस्तों। ठीक है, अनूठा स्थल है, अनूठा उदाहरण है, अनूठा पेश जो है, बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं दोस्तों अगला जो है लास्ट अपन देख लेते हैं हमीर महल। ठीक है, और हमीर महल के बारे में दोस्तों अपन बात करें थोड़ी सी विस्तार से, तो हमीर महल जो है इस दुर्ग का मुख्य आकर्षण दोस्तों क्या है, इस दुर्ग का पूर्ण रूप से मुख्य आकर्षण है हमीर का महल, और जो दोस्तों करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ है दोस्तों, लाल पत्थरों से। इतनी जानकारी दोस्तों पढ़ के बताना कहीं से, बिल्कुल है ना, तो अच्छे से बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे तो और भी काफी जानकारी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों और अगर बात करें अपन आगे, तो बादल महल दोस्तों कहां पर है, बादल महल है जो, और अन्य जो है ना दुर्ग, ये दुर्ग के अंदर जो जो महल है या फिर जो जो है ना वो आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिएगा दोस्तों बादल महल है, और अगर बात करें तो जोरा भोरा महल है। क्या है, जोरा और भोरा महल है। ठीक है, ये भी है जो इसी दुर्ग में है। ठीक है साहब, और क्या है यहाँ पर, और देखिएगा दोस्तों जोरा बोरा जो महल है ना, ये अनाज रखने के गोदाम थे। क्या थे, ये अनाज रखने के गोदाम थे। ठीक है, और दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर दोस्तों ये भी है जो कहां पर है, इसी दुर्ग में दोस्तों, और इसे जो भग्न रूप में ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, किसमें, भग्न रूप में है। ठीक है, और दोस्तों रणत्या की डूंगरी भी यहीं पर है, रणत्या की डूंगरी। ठीक है ना, और दोस्तों ये चीज है जो बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक और है रनिहाड़ तालाब। क्या है, रनिहाड़, रनिहाड़ है जो तालाब है दोस्तों, ये चीजें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जोरा बोरा महल, बादल महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और रणत्या की डूंगरी और रनिहाड़ तालाब, ये सब है जो कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग में ही होंगे। चलिए दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं साके के बारे में। अपन पढ़ भी चुके हैं पहले कि ये जो साका यहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, ये अपन एक बार तो पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं वापस से आपको यहाँ पर बताऊंगा कि साका है जो कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था। तो देखिएगा दोस्तों बात करें हम यहाँ पर साके की। ठीक है, साके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है जो साका, अपन अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों साके की बात करें। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों क्या कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो है ये अलाउद्दीन। ठीक है, यहाँ पर अपन ने अलाउद्दीन को मान लिया दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं इतिहास में, यदि आप में से किसी ने नहीं देखा था तो अब है जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये तो है अलाउद्दीन। अब और दोस्तों क्या है, एक है इनका ये सेनापति। ठीक है, कौन है, सेनापति। यहां पर मैं लिख देता हूं सेनापति, यहां पर लिख देता हूं अलाउद्दीन। ठीक है, अब है जो दोस्तों देखिएगा क्या कहा जाता है, अन्य इतिहासकारों के अनुसार क्या कहा जाता है कि यह जो इसका सेनापति कौन है, मुहम्मद शाह है दोस्तों। कौन है, मुहम्मद शाह। कौन है, मीर मुहम्मद शाह है, मंगोल मीर मुहम्मद शाह। ठीक है, ये क्वेश्चन पुलिस एग्जाम में पूछा भी गया है शायद। तो देखिएगा दोस्तों, ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो मराठा बेगम थी, क्या नाम था उसका, चिमना नाम था। ठीक है, क्या नाम था, चिमना, या फिर है जो उसे आप कामरू भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा इतिहासकारों का मत है दोस्तों। ठीक है, यहां पर मैं हिस्ट्रिकल आपको बता रहा हूं। तो है जो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, सेनापति जो है मुहम्मद शाह मंगोल जो है, मुहम्मद शाह मंगोल मीर मुहम्मद शाह, इसको है जो प्रेम हो जाता है कामरू से। और कामरू से प्रेम होना है जो ये किसको पता चलता है, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को जब पता चलता है कि यह जो ये इस प्रकार से है, तो दोस्तों तब है जो ये अलाउद्दीन क्या करता है, सेनापति जो मुहम्मद शाह है इसको है जो पकड़ने की साजिश करता है। लेकिन मुहम्मद शाह है जो यहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं, मुहम्मद शाह और कामरू दोनों मिलकर है जो उस भाग के कहां पर आ जाता है, ये आ जाता है हमीर के पास। और हमीर कौन है, हमीर यहां पर रणथंभौर के शासक है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, यहां से मुहम्मद शाह और कामरू है जो यहां पर क्या कहां पे आ जाते हैं, हमीर के पास आ जाता है, शरणागत के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, अब है जो अलाउद्दीन ने यहां से पत्र भेजा डायरेक्टली कि जो हमीर तेरे से मुझे जो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू है जो भी मेरे यहाँ पर आगंतुक आए उससे है जो तू क्या कर, वापस से यहाँ पर भेज दे मेरे पास।
लेकिन हमीर ने क्या किया, उससे पहले जो बिल्कुल इनसे कर दिया वादा है, जो कर दिया मतलब कि ये जो वचन दे दिया इनको कि जो मैं न तो तुम्हें मरने दूंगा, मतलब मारने दूंगा, तेरी रक्षा हमेशा करूंगा। लेकिन दोस्तों ये वचनों का जो हमीर था ये पक्का था, इसीलिए तो इन्हें जो कहा गया था हमीर हट कहा गया था। इनका दूसरा नाम हमीर हट के रूप में भी जाना गया। तो दोस्तों इन्होंने वापस से यही जवाब दिया कि जो हमीर के लिए दोस्तों एक दुआ भी है, और हमीर ने यह भी कहा था वापस कि यह जो हमीर के लिए एक उक्त प्रसिद्ध जो उक्ति है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। दोस्तों इनके बारे में अर्थ के बारे में अपन बात करें ना तो देखिएगा अर्थ के बारे में दोस्तों, जैसे कि सिंह सुवन मतलब कि सिंहनी एक बार बच्चा देती है, सतपुरुष एक बार सो कह देता है वो अटल होता है, केले में भी एक बार फल आता है, स्त्री व पुरुष के एक बार तेल चढ़ता है। इसी तरह हमीर देव ने एक बार जो तय कर लिया तो वो टल नहीं सकता, एक बार वचन दे दिया वो टल नहीं सकता। लेकिन हमीर ने अपने हट के लिए दोस्तों अपना परिवार, राज्य सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसका हट तो हटता, वो एक वीर पराक्रमी शासक हुए थे। तो देखिएगा दोस्तों तब है जो, अब आगे बात करते हैं, तब है जो अलाउद्दीन ने क्या किया, वहां पर है जो आक्रमण कर दिया, मतलब कि आक्रमण करने के लिए घेरा डाला सबसे पहले। अब देखिएगा दोस्तों ये मान लीजिए है जो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग पर उसने जो क्या किया, घेरा डाल दिया। क्या किया, घेरा डाल दिया, चारों तरफ घेरा डाल दिया, ठीक है। अब जो घेरा कब डाला साहब, ये डाला घेरा 1300 ईस्वी में। कब डाला, 1300 ईस्वी में घेरा डाला। अब 1 वर्ष कंप्लीट हुआ दोस्तों, पूरा 1 वर्ष कंप्लीट हुआ, घेराबंदी रही, लेकिन उसे क्या हुआ, सफलता हाथ नहीं लगी। क्या हुआ, यहाँ पर सफलता हाथ नहीं लगी 1 वर्ष के बावजूद भी। अब देखिए दोस्तों इस अलाउद्दीन ने क्या किया, एक छल कपट किया, और छल कपट किसके साथ किया, हमीर के जो है ना 2 सेनापति थे, जिसका नाम था, एक का था रणमल और एक का नाम था रतिपाल, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, रणरति, ठीक है, रणरति दोनों को है जो इन्होंने क्या किया, दोनों को है जो बिल्कुल दोनों सेनापतियों को बूंदी के परगने का लालच दिया, और इसने है जो क्या किया, अलाउद्दीन ने इन दोनों को अपने साथ मिला दिया, अलाउद्दीन ने, ठीक है, इस दोनों को अपने साथ मिला दिया। और इसको कहा गया कि ये जो आप क्या करेंगे, इसको है जो इसके साथ मिलकर क्या किया गया, जो भी दुर्ग के जो खाद्यान्न भंडार थे ना, उस खाद्यान्न भंडार में हड्डियां डलवा दी गई, और वो जो खाद्यान्न था पूरा अपवित्र करवा दिया गया, ठीक है। अब इस कारण जो है दुर्ग में खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब ये जो ऐसी स्थिति में अमीर ने ये भूखे मरने की बजाय जो क्या सोचा कि ये जो शत्रु से लड़ते हुए मरना ही है जो उचित होगा, इसलिए अमीर ने क्या किया, यहाँ पर है जो बिल्कुल बाहर निकल गए, दुर्ग से क्या हुआ, बाहर निकल गए। अब है जो यहाँ पर अलाउद्दीन की सेना तैयार थी सभी, ठीक है। तो यहाँ पर है जो बिल्कुल दोस्तों भयंकर राजपूत सैनिकों ने 11 जुलाई 1301 ईस्वी में केसरिया किया। कब किया, यहाँ पर ये है जो साका कब होता है दोस्तों, 11 जुलाई को होता है, ठीक है ना, 11 जुलाई को होता है दोस्तों ये साका, और 11 जुलाई 1301 को हो जाता है ये साका। और दोस्तों इसमें केसरिया किया पुरुषों ने, और रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने क्या किया, यहाँ पर जल जौहर किया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर है जो ये इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है दोस्तों, जरूर अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और राजस्थान का प्रथम जल जौहर और साका जो था ना, ये था दोस्तों, यही साका था। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए राजस्थान का प्रथम साका कौन सा था, तो दोस्तों कौन सा करेंगे, रणथंभौर करेंगे अपन। कौन सा करेंगे साहब, रणथंभौर का साका करेंगे। और उस समय कौन सा था दोस्तों, अमीर था, और कौन था, अलाउद्दीन था। और अलाउद्दीन का यही काम था, क्या काम था साहब, अलाउद्दीन का काम यही था कि जो ज्यादा से ज्यादा है जो सभी को लूटा जाए, और है जो साका करवाया जाए। और दोस्तों जहां पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो वहां पर साका नहीं हुआ, आक्रमण के साथ साका हुआ ही हुआ है। उसकी है जो उसके दुर्ग की है जो बिल्कुल नष्टि हुई, जो भी हुआ समाप्ति हुई, लेकिन अलाउद्दीन बिल्कुल क्रूर से क्रूर शासक था। चलिए दोस्तों, ये अगर पूछा जाए आपको कि प्रथम जल जौहर जो कौन सा साका था दोस्तों, वो कौन सा था साहब, ये जो था रणथंभौर का साका,
ठीक है भाइयों, बिल्कुल भाई बहनें देंगे सही जवाब। और लास्ट तक इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाए ना, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लास्ट तक विश्वास के साथ बने रहे हैं ना। बिल्कुल दोस्तों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अच्छा लेवल पार करेंगे। अच्छी बात है दोस्तों, ध्यान रहे। अब ये चीज भी क्लियर करेंगे आप, साथ साथ में क्या करेंगे क्लियर साहब, हमीर देव की जो पुत्री थी ना, कौन थी? देवल दे दोस्तों। ठीक है, देवल दे कौन थी? हमीर देव की पुत्री थी, पुत्री हमीर देव की। ठीक है, और इसने दोस्तों जल जौहर कहां पर किया था? पद्म तालाब में कूद कर किया था। पद्म तालाब में कूद कर है जो इसने जल जौहर किया था, तो दोस्तों इसलिए इसे जो जल जौहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कहीं पर तो देखिएगा दोस्तों, जो पद्मला तालाब है उसके बारे में भी बता रखा है कि जल जौहर इसमें किया गया, लेकिन कहीं पर यह भी बता रखा है कि यह जो हमीर देव की जो पुत्री थी ना, देवल दे, केवल इसके कारण जल जौहर माना जाता। लेकिन दोस्तों दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, और ये दोनों तो ध्यान तो रखेंगे, वैसे प्रश्न पूछा जाए या नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से भी जल जौहर का अपन यहाँ पर देंगे यहाँ पर बिल्कुल। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, जल जौहर सबसे पहले रणथंभौर में हुआ, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। जिस भी प्रकार से, चाहे देवल दे ने यहाँ पर इसमें कूद कर है जो जल जौहर किया, चाहे जो रानियों ने, रंग देवी ने कूद के किया। चलिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं अगला इंटरेस्टिंग जो है 13 जुलाई की बात करें अपन। 13 जुलाई दोस्तों, ठीक है, 13 जुलाई की बात करें। 11 जुलाई को तो वो है जो साका हुआ ही था। 13 जुलाई 1301 को है जो क्या हो गया? अलाउद्दीन का यहाँ पर अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन का दोस्तों। ठीक है, अलाउद्दीन का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। अब अलाउद्दीन ने यहाँ पर क्या किया? धर्मांधता का प्रदर्शन किया, मतलब कि उसने अपना मुसलमानी धर्मांधता का जो प्रदर्शन किया। ठीक है, और क्या किया है, जो भी हिंदुओं के मंदिर थे, मूर्तियां थे, वो तोड़ने के आदेश दे दिए। और जिस कारण जो अमीर खुसरो ने यहाँ पर क्या कहा था? अमीर खुसरो ने ये कहा था इस पर, अमीर खुसरो है जो थे उसके साथी थे, उसके दरबारी कवि थे दोस्तों, उसके विद्वान थे। ठीक है, और अमीर खुसरो ने ये कहा था कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया दोस्तों, इस्लाम का घर हो गया। जी हाँ दोस्तों, सभी का होगा राइट। यहाँ पर जो भी भाई बहने लिख रहे हैं ना, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। कब कहा था? जब जो ये साका हुआ था, 13 जुलाई की बात करें, 13 जुलाई 1301 की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है जो बिल्कुल पूर्ण रूप से रखेंगे ध्यान। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो देखिएगा दोस्तों, बाबर के विरुद्ध जब खानवा युद्ध में लड़ते हुए घायल हो जाने पर कौन? महाराणा सांगा को है जो कहां लाया गया था? रणथंभौर दुर्ग में ही लाया गया था। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में लाया गया था महाराणा सांगा को। ठीक है, जो खानवा का युद्ध हुआ था ना 1527 में, बिल्कुल सभी को पता है। अच्छा दोस्तों, यहां पर जो है ना, ये कारण की अगर बात करें ना कि ये जो इस युद्ध का कारण कौन सा था, इस साके का कारण कौन सा था? पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया, जो सिमना और मोहम्मद शाह का। मुख्य कारण वही था कि जो शरणार्थियों को शरण देना, पहला कारण था। ठीक है, ये पहला कारण था दोस्तों, शरणार्थियों को शरण देना। दूसरा कारण भी यही था दोस्तों वैसे तो। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी था कि ये जो उसकी जो साम्राज्य नीति थी अलाउद्दीन की, दूसरा हर जगह कारण यही था कि ये जो उसकी दूसरी साम्राज्य नीति विस्तारवादी मतलब साम्राज्यवादी विस्तार नीति को या विस्तारवादी साम्राज्य नीति को। ठीक है, तो ये है जो उसकी थी, दोनों कारण थे दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, कहीं पर वे ये भी बताया गया है कि मोहम्मद शाह और एक और जो सैनिक थे, सेनापति थे, दोनों है जो कहाँ गए थे? ये है जो एक जगह है जो माल लूटने गए थे। जब वापस आते वक्त माल जो है ना, ये दोनों क्या करते थे? बांट रहे थे। ठीक है, तो बांटते समय जो मोहम्मद शाह ने जो बिल्कुल इनके बीच में कोई तकरार हुई थी, ऐसा है जो कई इतिहासकारों के मानना है। लेकिन इतनी चीज दोस्तों आपको ध्यान नहीं रखनी है कि यह जो देखिए कि मोहम्मद शाह यहाँ पर से जो उसको रास नहीं आया कि भैया जो ये अपना नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मोहम्मद शाह जो धन लेकर यहाँ से भाग गया और कहाँ पे आ गया? हमीर के पास आ गया। और हमीर के पास ऐसे इस प्रकार है, किसी का मानना ये है तो किसी का मानना ये है कि यह जो वो
चिमना के साथ भागकर आया था। लेकिन दोस्तों ये चीज आपको ध्यान नहीं रखनी है, रखनी ये है कि शरणागत के रूप में कौन आया था, ये चीज जरूर ध्यान रखने की कौन, मीर मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो हो गया। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक पर, लास्ट पॉइंट पर। दोस्तों बाद में क्या हो गया था, यहाँ पर बाद में जैसे रणथंभौर पर है जो अलाउद्दीन का जैसे शासन हटा था, उसके बाद नरेश जो आमेर नरेश थे, कौन, मान सिंह थे। ठीक है, मान सिंह थे ना, मान सिंह ने रणथंभौर दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया था दोस्तों। ठीक है, कौन से, आमेर नरेश मान सिंह ने। और इसके बाद आमेर नरेश पृथ्वी सिंह और सवाई जय सिंह ने दुर्ग का जीर्णोद्धार भी करवाया था। और सवाई माधो सिंह ने इसी के समीप है जो सवाई माधोपुर नगर बसाया। सवाई माधोपुर नगर बसाया दोस्तों, किसने बसाया था, सवाई माधो सिंह ने। चलिए दोस्तों, तो मैं भी अब थक गया हूँ, काफ़ी है जो लाइव लंबी हो गई है दोस्तों, ऑफलाइन क्लास है बट काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ाया आपने, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी भाई बहनें लास्ट तक बने रहे थे, आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप इसी प्रकार राजस्थान क्लासेस के साथ बने रहेंगे तो दोस्तों हमें जो आपके लिए इसी प्रकार से कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। फ्री मटेरियल है दोस्तों, कोई यहाँ पर शुल्क नहीं लग रहा है। यदि आपको, आप में से किसी को, जिसको भी है ना जीके के सारे, जीके के ना प्रश्नोत्तरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जीके की थ्योरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जिनको भी जीके थ्योरी के नोट्स चाहिए ना, उनको कहना चाहूँगा दोस्तों 90 रुपये शुल्क है, ज़्यादा शुल्क नहीं है। जो भी खरीदना चाहते हैं तो 90 रुपये पे करके खरीद सकते हैं। ठीक है, और कोई भाई कहे कि भाई मैं विकलांग हूँ और आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, तो उनके लिए भी 90 रुपये माफ़ किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी बने रहिएगा राजस्थान क्लासेस के साथ। और दोस्तों आज की क्लास को कर देंगे लाइक किसी ने नहीं किया तो कर देंगे साहब। देखिए आप लाइक तो करते ही नहीं हो, बिल्कुल भूल जाते हो, और मैं जो बिल्कुल अच्छे से आपसे ज़्यादा भूल जाता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप में से सारे के सारे कमेंट भी करेंगे कि जो कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर देना। और दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिएगा। और दोस्तों आज शाम को अपना एक टॉपिक रहेगा राजस्थान सामान्य ज्ञान का। ठीक है, क्या रहेगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान का रहेगा दोस्तों। और कौन सा रहेगा वो मैं आपको है जो क्या करूंगा, पोल करके बताऊंगा। पोल में आपको बताने की कौन सा टॉपिक अपन आज शाम को पढ़े। ठीक है दोस्तों, जो भी भाई बहनें नए हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय राजस्थान।